श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक जो चौथा अध्याय है, उस चतुर्थ अध्याय का ज्ञान का प्रसंग 37वें श्लोक में हम लोगों ने सुना था, विचार किया था। ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को दग्ध कर देती है, ये बात आई थी। तो उसी बात को हम स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञान से श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है, पर पवित्र कोई भी नहीं है। और ज्ञान समय पा करके उपलब्ध होता है, जल्दी करने से नहीं होता। जब समय आएगा तब ज्ञान उत्पन्न होता है। धैर्य के साथ ज्ञान प्राप्ति के साधनों में साधक को लगे रहना चाहिए। तो किसी ने कहा कि शुद्धि के कारण अन्य भी बहुत से हो सकते हैं। अश्वमेध जैसे बहुत बड़े बड़े कर्म है संसार में, शास्त्रों में विहित है, तो उससे ही आत्मलाभ हो सकता है। तो ज्ञान के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? का यथा एवं जैसे अभी कहा, इससे पहले ज्ञान की महिमा अपने आप सिद्ध है। यथा एवं अतः नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। तो यह साधकादियों के बीच में ज्ञानेन सदृशं पवित्रं न किमपि विद्यते, न कोपि विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र और कोई भी दूसरा नहीं है, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति का, संपूर्ण संसार के बीज अज्ञान, उसकी निवृत्ति का साधन ज्ञानी है। इसलिए ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी पवित्र यहाँ पर नहीं है। तज ज्ञानम, और वो जो ज्ञान है स्वयं योग संसिद्ध, कर्मयोग, समाधि योग बोलते हैं भगवान भाष्य का। योग सूत्र का जो समाधि योग है ना, वह भी उससे समय पा करके दीर्घ काल, कालेन का विशेषण लगा देते हैं, महता कालेन, थोड़े समय में सिद्ध नहीं होगा। अभ्यास की परिपक्वता के लिए कहा जाता है वो सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार सेवित दृढ़ में। तो अभ्यास भी समय सापेक्ष से ही मजबूत होता है, दृढ़ होता है, दृढ़ भूमिका दृढ़ होता है। पर यह भी महता काले न सिद्ध्यति, महता लंबे काल में जाकर के। अब हम लोग इस समय, इस जन्म में यदि ज्ञान हो जाए तो लंबा समय नहीं समझते, पर परमेश्वर तो जान रहा है ना कितने दिन से लगा है, कितने सालों से लगा है, कितने जन्मों से लगा है। अनेक जन्म संसिद्ध, आगे आएगा गीता में, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गति। अनेक जन्मों से,
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशो पिशा, है ना। पूर्व का अभ्यास जैसा बना है उसी अभ्यास से वो आगे बढ़ता ही रहता है। पूर्व में जिस प्रकार का लभते बुद्धि संयोगम पौर्वदेहिकम, ऐसा आया कि नहीं आया? छठे अध्याय में गीता में आता है, लभते पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम। पूर्व अध्याय में जैसी बुद्धि हुई थी उस बुद्धि का संयोग, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतेते च ततो भूय संसिद्धो। हमें शुरू कर देता है प्रयास करना, इसलिए तत् स्वयं योग संसिद्ध, योगे न कर्म योग से अथवा योग से सिद्ध होने वाले समाधि योग, उससे महता काले न, जब अंतकरण शुद्ध होगा तो सिद्ध होने पर आत्मा में ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम तुल्यम पवित्रम पावनम शुद्धिकरम, तुल्य पवित्र पावन शुद्धि करने वाला यह विद्यते, ज्ञान के सदृश दूसरा में विद्यमान नहीं है। तज ज्ञानम स्वयं एवं योग संसिद्ध हो, ये ज्ञान जो है ना स्वयं ही योग से सिद्ध होता है। योग का मतलब क्या है महाराज? कहते कर्म योग है ना समाधि योग है न च संसिद्ध, कर्म योग अथवा समाधि। तो योग की भी इतनी भूमिका है, देखो कितने महत्वपूर्ण है योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसीलिए समाधि योगेन च संसिद्ध, योगेन संसिद्ध समाधि योगेन च संसिद्ध, यानी संस्कृतो, संसिद्ध माने संस्कृत, योग्यताम आपन्न मुमुक्षु, जब योग्यता को मुमुक्षु प्राप्त कर लेता है तो काले न महता आत्मने बिंदति लभते, वो ज्ञान अपने आप में ही प्राप्त कर लेता है, या अंतःकरण में उपलब्ध होता है, ऐसा समझ लीजिए। वो ज्ञान जो संपूर्ण ज्ञान का निवर्तक है, जैसे अग्नि के विषय में नहीं कहा जाता है अग्नि सबको पवित्र कर देती है, इसलिए देवता लोग अग्निमुख माने जाते हैं। देवताओं को जब आप आहुति देते हैं तो अग्नि के माध्यम से तो देवताओं को मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो उसी तरह से ये पवित्र है ज्ञान। समाधि योग माना जो चित्त की एकाग्रता नहीं होती, योग के माध्यम से होने वाला साधन अष्टांग योग, उससे होने वाला जो समाधि योग है, सविकल्पक है निर्विकल्पक है, तो उससे अपने ही अंदर में अपने अंतःकरण में वो ज्ञान की सिद्धि होती है जो संपूर्ण ज्ञान का निवर्तन करने वाला हो जाता है। तब यथार्थ ज्ञान अभिव्यक्त होता है, स्वरूपभूत ज्ञान तब अभिव्यक्त हो जाता है, योग्यता आपन्न होना। तो सभी को ज्ञान क्यों नहीं होता? पढ़ते बहुत लोग हैं, है कि नहीं? कितने बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ग्रंथ लिख देते हैं और ग्रंथ में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का इतना सुंदर ढंग से विश्लेषण कर देते हैं, तो उनको भी तो ज्ञान होना चाहिए। जितने ग्रंथ लिखने वाले हैं सबको ज्ञान नहीं है क्या? विद्वान तो है वो लोग का, यदि उनमें योग्यता है तो ज्ञान उनको होगा, और यदि विद्वान होने के बाद भी ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो योग्यता वैधुर्य समझना, योग्यता राहित्य समझना। इसलिए योग्यता न होने पर ज्ञान नहीं होता, विद्वान होने से ज्ञान नहीं होता है। जैसे अभी कहा कि जो
कर्म योग से अथवा समाधि योग से संपन्न होता है, तो ऐसे संपन्न व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान उत्पत्ति के लिए भी और साधन चाहिए। एन एकांतेन ज्ञान प्राप्तिर्भवति स उपाय उपदिश्यते, जिससे कि निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान की चर्चा तो आई, पीछे भी ज्ञान के साधन कहा गया। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो इसलिए वो भी ज्ञान प्राप्ति के साधन है। कैसे ज्ञान प्राप्त करें? कहते आचार्य के पास जाइए और परिप्रश्न करिए, सेवा करिए। और विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणाम करिए, सेवा करिए, परिप्रश्न करिए, तो उससे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य उपदेश करेंगे, ये भी साधन है। पर का ये साधन जो है ना, दिखावा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? प्रणाम भी दिखावा हो सकता है, प्रश्न भी दिखावा हो सकता है, सेवा भी दिखावा हो सकती है। बहुत दिन तक आप छलावे में सेवा कर सकते, प्रश्न भी पूछ सकते और प्रणिपात भी कर सकते, छलावे में, झूठ मूठ, है ना। किसी स्वार्थ हाँ, किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए आप इसको कपट से भी कर सकते हैं। और ये जो साधन आगे बताया जा रहा है, उससे अंतरंग साधन है, उसमें छलावा नहीं हो सकता, है ना। तो उसमें आपको उसी भाव में ही केंद्रित होना पड़ेगा। इसीलिए परिप्रश्नादि जो ज्ञान प्राप्ति के साधन पहले बताए गए हैं, उनकी अपेक्षा से और ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतरंग साधन, जैसे साधन संपत्ति में है वैराग्य है, विवेक है, षट संपत्ति मोक्ष है, ये भी साधन है। ये भी अंतरंग साधन है कर्मादियों की अपेक्षा से। पर इनसे भी अंतरंग साधन क्या है? श्रवण है, मनन है, निध्यासन है। तो आत्म प्राप्ति के अत्यंत अंतरंग साधन श्रवण, मनन, निध्यासन है। तो उसी तरह से आत्म प्राप्ति के ये पहले बताए हुए साधन से अंतरंग साधन है। एन एकांतेन ज्ञान प्राप्तिर्भवति, जिनसे वस्तुतः निश्चित रूप से, एकांत कहते निश्चित, अनेकांत का मतलब व्यभिचार होता है, न एकांत अनेकांत, तेन अनेकांतिक है न, अनेकांतिक हेतु होता है कि ना, हेतुआभास। 5 प्रकार के हेतुआभास होते हैं। हेतु की तरह आभासन्ते, हेतुवद आभासन्ते इति हेतुआभास। हेतु की तरह लगते पर हेतु नहीं होते। पर सचमुच जो हेतु होते हैं तो उसको कहते हैं एकांत। एन एकांतेन ज्ञान प्राप्तिर्भवति, जिनसे सचमुच ही ज्ञान प्राप्ति होती है। स उपाय उपदिश्यते, पूर्वोक्त प्रणिपादादि जो पीछे कहे गए हैं उनकी अपेक्षा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है। श्रद्धा मतलब क्या है? आस्तिक बुद्धि श्रद्धा, ऐसा कहते हैं। यानी गुरु और वेदांत वाक्यों में जैसा कहा गया है वैसा ही है। इदम इत्थम एव इति, आस्तिक बुद्धि। हाँ, विश्वास, विश्वास श्रद्धा। गुरु वेद वेदांत वाक्य सुविश्वास श्रद्धा, ऐसा विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। ऐसा आता आया नहीं है।
गुरु वेदांत वाक्येषु आचार्य वेदांत वाक्येषु विश्वासो श्रद्धा। कैसा? इदम यद उत्तम गुरु वेदादि भी तद इत्थम एवं तद उचितम एवं, इस प्रकार का जो विश्वास है वो ऐसा ही है। जैसे छोटा बालक माँ के बात पर विश्वास करता है, माँ ने कह दिया तो हो गया, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं उसको। माँ ने कह दिया तो मुझे प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए, ऐसा नहीं बोलता। ऐसा विश्वास उसको श्रद्धा का। पर कुछ कुछ ऐसा लगता है कि विश्वास से भी बढ़कर के श्रद्धा है ना। ऐसा लगता है विश्वास कुछ दिमाग का काम है कि नहीं? विश्वास कुछ बुद्धिगत काम है और श्रद्धा मनोभाव है। ऐसा विश्वास होता है। विश्वास में कुछ बुद्धि का संबंध जुड़ा हुआ लगता है विश्वास में, और श्रद्धा में दिल जुड़ा हुआ ऐसा लगता है कि नहीं? भाव जुड़ा हुआ है, दिल जुड़ा हुआ ऐसा लगता है। शायद ये हो कि कोई विश्वास का ही परिपक्व दशा श्रद्धा हो, विश्वास की परिपक्व दशा श्रद्धा। पर यहाँ पर हम लोग कैसा मानते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु इदम इत्थम एव इति विश्वासो श्रद्धा। विश्वास को ही श्रद्धा मानते हैं। ठीक है, विश्वास ही श्रद्धा है। विश्वास का भी तो दिल से संबंध होता है। हाँ ठीक है, आपने कहते गुरु जी ने कह दिया ठीक है। एक स्वामी जी मैं सुना रहा हूँ ना, स्वयं संप्रदाय के स्वामी जी थे, बूढ़े थे, 80 साल के। थोड़ा लालची वृत्ति दिखती थी, तो जब कोई बोले उनको कि ऐसा कैसे, वृत्ति कहाँ से आई? एक ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। अरे तो तेरे को जो सोचना है सोच ले, पर मेरे गुरु जी ने कह दिया तू ब्रह्म है बस। चाहे मेरे को दर्द भी हो रहा है, चाहे मेरे को द्वैत भी दिख रहा है, तो मैं यही मान करके चल रहा हूँ कि मैं ब्रह्म। धक्केशाही वाला माने विश्वास हम नहीं समझ रहे पर यही सत्य है। हम नहीं समझ रहे पर यही सत्य है। हम शास्त्र नहीं समझ रहे पर सत्य यही जो शास्त्र कर रहा है। विद्वान क्या है? विद्वान में उल्टा पुल्टा सब जानने वाला है ना। तर्क वितर्क ही विद्वान नहीं है। शास्त्र में समर्पित बुद्धि और उसकी समझ, ये विद्वता है। कोई न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग इत्यादि बहुत कुछ समझता है, तर्क पटु है, प्रतिपादन करने में कुशल है, तो उसी को विद्वान नहीं कहते। शास्त्र का यथार्थ सार समझ करके उसमें जो विश्वास है और उसके तात्पर्य को जानने के लिए जो अग्रसर है वो विद्वान है। और ऐसा भी नहीं कि एकदम जानता नहीं है तो फिर वो भी जरा ठीक नहीं लगता। फिर कोई समस्या आएगी मन में तो उसका समाधान नहीं होता। या तो आचार्य हमेशा उपलब्ध हो तो उस समस्या जब भी आए समस्या का समाधान होता रहे, उसी को कहते हैं गुरु और वेदांत वाक्य सूर्य ऐसा ही है। इस प्रकार के आस्तिक बुद्धि को श्रद्धा कहते हैं। उस श्रद्धा वाला पुरुष को श्रद्धावान बोलते हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ऐसा जो श्रद्धा वाला होता है वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और साथ साथ में तत्पर होना चाहिए उसको। माने गुरु और वेदांत, उन्होंने जिस तत्व को बताया उस तत्व की प्राप्ति के लिए उपासना है या कर्म है, जो ज्ञान के उपाय है, उन ज्ञान के उपाय में लगा हुआ है। सम, दम, तितिक्षा, उपर्ति, श्रद्धा, समाधान, इनमें भी वह लगा है। और जो साधन बताया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए इन साधनों से सहयोग हो सकता है, तो उन साधनों में बड़ी श्रद्धा के साथ जो लगा हुआ है।
और निष्ठा के साथ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, ढीला ढाला नहीं है। मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते, सात्विक कर्ता उसको कर, बिल्कुल सन्नद्ध होकर के लगा है, अत्यंत अभियुक्त, उसी में एकदम से लगा हुआ है, प्रमाद नहीं है, बिल्कुल समर्पित भाव से लगा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति मधु निकालने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में चला जाता है तो प्रमाद नहीं कर सकता, बहुत सावधानी के साथ चलना पड़ता है। उसी तरह से जहाँ ऐसे बहुत सावधानी की अपेक्षा होती है, सावधानी यदि हटी तो दुर्घटना घटी नहीं लिखते, तो ड्राइवर को भी तो सावधान रहना पड़ता है। तो उसी तरह से बहुत सावधानी के साथ जो चलता है उसको तत्पर कहते हैं। जो भी ज्ञान के उपाय है उन उपाय में कैसा है वो उसमें लगा हुआ है, तत्पर है, अत्यंत लगा हुआ है। अब ये जो श्रद्धा है ना, जब श्रद्धा है मन का संबंध है ना, बुद्धि का संबंध है श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा है तो आप दिखावा नहीं कर सकते हो। यहाँ श्रद्धा शब्द है तो दिखावा नहीं होगा, ऊपर की दिखावा कर रहे तो श्रद्धा ही नहीं है वहां। ऊपर का जो दिखावा कर रहे हैं तो श्रद्धा का संबंध ही विश्वास ही श्रद्धा है। तो कभी कभी क्या होता है कि श्रद्धा भी है और तत्पर भी है ना, परंतु जरा इधर उधर ताक झांक भी मचाता है, इधर उधर कभी जीवा के विषय में तत्पर है, कभी दूसरे विषय में भी तत्पर हो जाता है। श्रद्धा तो है और साधन में भी लगा हुआ है, पर शास्त्र में ऐसी जो दूसरी चीजें इंद्रिय जो विषय होते हैं और इंद्रिय विषय में भी कभी कभी जा सकता है, इसलिए कहा वहां से भी संयमित है, संयतेंद्रिय, इंद्रियों का संयम करके बैठता है, तभी वो अंतर साधन बनेगा। यदि इंद्रिय अनियंत्रित है तो आप कितने ही श्रद्धालु तो काम नहीं चलता, श्रद्धालु कितना ही हो काम नहीं चलता। जैसे हमारे जो अपने सत्यानंद जी आते हैं ना, सत्यानंद जी, तो इनका महाराज जी के प्रति जो श्रद्धा है, श्रद्धा ही कहूँ प्रेम कहूँ, उतना हम लोगों में नहीं है। जब महाराज जी शरीर में थे तो जहां महाराज जी पहुंचे वहां पहुंच जाते थे पीछे पीछे, कितना ही कष्ट हो, कितने परेशानी। महाराज जी वहां से भगा देते थे, फिर भाग जाते वहां से, फिर पहुंचते। करीब करीब सभी जगह गए होंगे जहां जहां महाराज जी जाते थे, पर बात नहीं मानते, जो साधन के लिए बोलते तो वो नहीं कर सकते। श्रद्धा बहुत है पर ये चीज नहीं होती, क्या करें। तो महाराज जी भी समझाते थे, अरे भाई भजन करो, सेवा करो, पढ़ो, तो कोई ना कोई दोष बैठा हुआ है। तो इसलिए ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय होना चाहिए। तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती। श्रद्धावान ज्ञानम लभते, तत्परः ज्ञानम लभते, संयतेंद्रियः ज्ञानम लभते। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है, तत्पर है कि नहीं, ज्ञान के उपाय, गुरु उपासना, श्रवण निध्यासन इत्यादि में जो लगा है उसको कहते हैं तत्पर। वो तत्पर है ज्ञानम लभते और संयतेंद्रिय ज्ञानम लभते। ज्ञानम लब्ध्वा, तो ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण, चीर कहते दीर्घकाल, अचिर कहते हैं न चिरयति अचिरते न अचिरण कालेन, तुरंत, जैसे पहले कहा ना महता कालेन ज्ञानम विन्दति,
वहां तो महता काले ने ज्ञानम विंदति कह दिया, यदि योग्यता वैधुर्य है। और जब ये योग्यताएं आती है तो उसको समय, लंबा समय नहीं लगेगा। शीघ्र ही वो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति में अधिगच्छति। हाँ, हो जाता है। श्रद्धावान माने श्रद्धालु लभते ज्ञानम। श्रद्धावान अर्थात श्रद्धालु ज्ञान को प्राप्त करता है। का श्रद्धा तो है, श्रद्धालुत्वेपि भवति कश्चित मंद प्रस्थानो। श्रद्धा तो है पर मंद प्रस्थान है। मंद प्रस्थान का मतलब होता है कि उसके जो प्रयत्न में शैथिल्य है। श्रद्धा तो है ना, और प्रयत्न में शैथिल्य है। नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा तो है पर कमरे से ही प्रणाम करता है। क्या करता है? कमरे से ही प्रणाम करता है, वहां तक नहीं पहुंचता। ओंकारेश्वर जी के प्रति भी श्रद्धा है, ओंकार पर्वत के प्रति श्रद्धा है, परंतु यहीं से परिक्रमा लगा देता है मन से, यहीं से मन से प्रणाम कर लेता है, पर वहां नहीं पहुंचता, मंद प्रयास वाला है। अरे इतनी श्रद्धा है तो जाना भी चाहिए ना, है कि नहीं? क्या दिक्कत है? गए कहाँ कहाँ चला जाता है ये, पर थोड़ा मंद प्रस्थान है, मंद प्रयास, मंद प्रयत्न वाला है श्रद्धा होने के बाद भी। श्रद्धालुत्वेपि भवति कश्चिन मंद प्रस्थानो अतः तत्पर। इसीलिए कहा तत्पर होना चाहिए। जो साधन है उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? बनो तो बनी जाए, ऐसा नहीं। यह शनि शुष्य तुम्हें शरीरम कार्यम व साधयामि शरीरम व पातयामि, ऐसे बहुत मंद प्रस्थान नहीं होना चाहिए। ये तो कहने का तात्पर्य है। तत्पर माने गुरु उपासनादो अभियुक्त, ज्ञान लब्धि उपाय, ज्ञान की उपलब्धि के उपायभूत जो गुरु उपासना दी है, तो उन उपासनाओं में अभियुक्त माने वो लगता है, श्रद्धावान भी और लगता भी है। का श्रद्धावान तत्परोपि अजितेंद्रिय, श्रद्धा वाला भी है और तत्पर भी है, पर उन्हीं में से जो इंद्रिय सुख का अवकाश ढूंढ लेता है ना, तत्त विषय के प्रति उसकी अभिरुचि जागृत हो उठती है। तो इसीलिए उसके ऐसा होने पर भी ज्ञान प्राप्ति की असंभावना मजबूत रह जाती है। इसीलिए कहा श्रद्धावान तत्परोपि अजितेंद्रिय, श्रद्धावान भी है और तत्पर भी है, परंतु फिर भी कैसा है? अजितेंद्रिय है। अतः संयतेंद्रिय यानी संयतानि विषयेभ्यो निवर्तितानि इंद्रियाणि यस्य। संयत माने विषयों से संयत कर ली गई है इंद्रियां जिसकी, यानी प्रत्याहार जिसने सिद्ध कर लिया है। स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार, अपने अपने विषयों से असंबंधित होती हुई जो इंद्रियां चित्त के स्वरूप के समान हुई। अब इंद्रियां अपना अपना काम नहीं कर रही है, अब जो काम हो रहा है चित्त से ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो क्या बोलते हैं? उसको, इंद्रियों की इस स्थिति को प्रत्याहार। तो विषयों से वही कह रहे हैं कि संयतानि माने विषयेभ्यः निवर्तितानि यस्य इंद्रियाणि, इंद्रियाणि यस्य, विषयों से निवर्तित कर ली गई है इंद्रियों को, जिससे जिसकी जिस साधक की मुमुक्षु की, वो हो गया संयतेंद्रिय मुमुक्षु। विषयों का अपने इंद्रियों का अपने विषय से संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अभी जैसे बाहर हम देख रहे हैं, बाहर के विषयों का ग्रहण कर रहे हैं, मन से तदाकार वृत्ति कर रहे हैं, तो इंद्रियों के सहयोग से कर रहे हैं। इंद्रियां तो अपने विषय से हट गई, रूप रस गंध स्पर्श शब्द से तो मन तो बाहर गया नहीं,
पर अंदर जो चल रहा था, अंदर जो गया है, उसके लिए क्या है? अंदर तो रहेगा ही। पर इंद्रियों का जो व्यापार था वो अवरुद्ध हो गया। अब आपको मन के व्यापार को संयमित करने की आवश्यकता है। इंद्रिय व्यापार संयमित होगा तो ध्यान धारणा समाधि उधर चला जाएगा फिर मन के लिए। तो श्रद्धावान तत्पर यह एवं भूतः, जो इस प्रकार का है वह श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रियश्च, जो श्रद्धावान है, तत्पर है और संयतेन्द्रिय है, सो अवश्यम ज्ञानम लभते, अवश्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। साधन से तो से संपन्न होगा। फिर जो अंतर साधन है, श्रवण मनन निध्यासन पर आधार है ना ये सब। श्रद्धालुत्व होना, तत्परत्व विशिष्ट होना, संयतेन्द्रिय होना, उसके बिना तो नहीं होगा। तो इसीलिए वो ज्ञान को अवश्य प्राप्त करेगा। प्रणिपातादिस्तु बाह्यो अनेकांतिको भी भवति। प्रणिपात है, ये बाहर का है ना, प्रणाम करना है। हम लोग काशी में वेदांत, हमारे वेदांत विभाग के अध्यक्ष थे संपूर्ण विश्वविद्यालय में, तो जाते थे तो अब हम लोग बाबा लोग ठहरे ना, पढ़ना तो वहीं से है, पर कितनी बार अश्रद्धा भी हो जाती है। सुनते हैं, देखते हैं, तो इसे एकदम से प्रणाम करने में श्रद्धा नहीं होती, पर प्रणाम तो करना पड़ेगा, बड़े विश्वविद्यालय रहे। तो फिर खड़े खड़े जैसे नेता लोग नहीं करते ऐसे गुरु जी प्रणाम, घुटने तक वहां भी स्पर्श न करते हुए घुटने तक गुरु जी प्रणाम। तो हमारे वेदांत विभाग के अध्यक्ष थे देव स्वरूप जी, वो कुलपति या कुलपति भी रहे कुछ दिन। हे ब्रह्मचारी जी, करना है तो ठीक ढंग से करो, नहीं तो मत करो, ऐसा बोलते थे। तो समझ जाते थे, हे ब्रह्मचारी, करना हो तो ठीक ढंग से करो, नहीं तो करने की जरूरत नहीं, ऐसा बोलते। इसीलिए ये जो प्रणिपात है ना, दिखावा होता है। तो प्रणिपात आदि से परिप्रश्न और कुछ सेवा भी हो सकती है कि नहीं? सेवा भी हो सकती है, दिखावा भी हो सकती है। तो बाह्य वो बाहर का है, अनैकांतिको भी होता है, वो व्यभिचारी भी होता है। एकांतिक माने पक्का, निश्चित, और ये कैसा है? अनैकांतिक माने व्यभिचारी। अनैकांतिको हेतु व्यभिचारी होते हैं, क्योंकि मायावित्वादि संभवात, इसमें मायावित्व, कपट, छल भी हो सकता है, इसमें दिखावा हो सकता है इसमें। न तो तत्श्रद्धावत्वादो इति, पर श्रद्धावत्वादियों में छल कपट नहीं होता। यदि श्रद्धा है, अंतर है, तो श्रद्धा तो छल कपट नहीं होगी ना। आप ऊपर से क्या दिखाएंगे? ऊपर से दिखाते हैं सेवा करते हुए, प्रश्न करते हुए, यही तो दिखाएंगे ऊपर से, इसमें कपट हो सकता है। पर जो श्रद्धा होगी उसमें श्रद्धा यदि है तो कपट नहीं हो सकता। मायावित्वादि संवाद न तो श्रद्धावत्वादो इति एकांततो ज्ञान अनुभूति उपाय, इसलिए एकांतता ही निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति के उपाय है। किम पुनर्ज्ञान लाभात स्यात्, तो ज्ञान 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 आप बहुत देर से बोलते चले जा रहे हैं, तो ज्ञान का क्या है भाई? पवित्र कह दिया आपने, अपने आप सिद्ध होता है कह दिया, और ज्ञान के प्राप्ति के उपाय भी बता दिए। तो ज्ञान से प्राप्त, ज्ञान के प्राप्त होने पर होगा क्या, है कि नहीं? अरे परिप्रश्न है, सेवा है, प्रणिपात है, इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्वदर्शी आचार्य के पास जाकर के, और वो बहुत समय तक साधना करने पर प्राप्त हो जाता है, और उसके समान कोई पवित्र दूसरा नहीं है। और उसको प्राप्त करने का और अंतरंग साधन है श्रद्धा, तत्परता और संयतेन्द्रियता। पर वो ज्ञान मिल भी गया सब कुछ करने पर, क्या होगा उससे? का किम पुनर्ज्ञान लाभात् स्यात्, ज्ञान के लाभ से क्या होगा? इति उच्यते ज्ञानम लब्धा पराम मोक्षाख्यम शांतिम
उपरतिम अचिरेण मन क्षिप्रम एवं अधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त करके पराम मोक्षाख्याम, पराम माने मोक्ष न, परा का अर्थ मोक्ष, सर्वोत्कृष्ट शांति का विशेषण है, इसलिए पराम कहा दिया। सा काष्ठा सा परागति है कि नहीं, ऐसा कहा ना वहां। अब बुद्धिरात्मा महान पर, यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से पर है वो है आत्मा। गीता के में आया कि नहीं, तीसरे अध्याय के अंतिम अंतिम में। किम पुनर्ज्ञान लाभात् स्यात् इति उच्यते। ज्ञानम लब्ध्वा पराम मोक्षाख्यम शांति उपरतिम, उपरति जो मोक्षा के शांति रूप उपरति, आचरण मन क्षिप्रम अधिगच्छति, तुरंत ही उसको प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शना क्षिप्रम मोक्ष भवति। सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, दर्शन माने ज्ञान, रीते ज्ञान न मुक्ति है कि नहीं। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते आयना है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ये तमाम श्रुतियां ज्ञान से ही कैवल्य मोक्ष या पराम शांति की बात करती है। इसलिए सम्यक दर्शन क्षिप्रम मोक्ष भवति इति, सम्यक दर्शन से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस देरी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, देरी सम्यक दर्शन की उपलब्धि के लिए। सम्यक दर्शन जब तक पैदा नहीं होगा, ज्ञान तो उत्पन्न होता है ना, वृत्त्यात्मक ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक होता है, स्वरूप ज्ञान तो कहीं पैदा होने वाला ही नहीं। पर जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है, जो अज्ञान का निवर्तक माना जाता है, तो उत्पन्न होता है। बस उतना ही देरी है जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन होने पर क्षिप्रम मोक्ष होती, सर्वशास्त्र न्याय प्रसिद्ध सुनिश्चित अर्थ, ये सुनिश्चित अर्थ है। अत्र संशय न कर्तव्य पापिष्टो ही संशय, कि यहाँ ये संशय नहीं करना चाहिए। संशय कैसा होता है, पापिष्ट होता है इसको, क्योंकि संशय की बात आगे आ रही है ना पहले न। हाँ, सुनिश्चित अर्थ, तो ये जो भगवान ने कहा, इसमें इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। अत्र संशय न कर्तव्य, क्योंकि पापिष्टो ही संशय, क्योंकि संशय बड़ा पापी है। संशय क्या कर देता, आपको पाप में लगा देता है। कथम, कैसे उच्यते। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा, ये तीन को कहा गया। अज्ञश्च माने जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, आत्मज्ञान से रहित है, ऐसा अज्ञ समझना। न जानाति तिज्ञ, शास्त्र का अध्ययन भी नहीं हुआ और आत्मज्ञान से शून्य हो गया अज्ञ। और अश्रद्धानश्च, और पहले श्रद्धा वाला बताया ना, श्रद्धा वाला, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासो श्रद्धा, इदम इत्थम एव इति, जो विश्वास बुद्धि, जो विश्वास बुद्धि है, यह ऐसा ही है जो गुरु और वेदांत वाक्य ने कहा। तो श्रद्धा थी, पर जो गुरु और वेदांत वाक्य ने कहा इदम इत्थम न भवति, यह ऐसा नहीं हो सकता। जीव ब्रह्म कैसे बन सकता है, जीव ब्रह्म कैसे बन सकता है, कभी भी जीव ब्रह्म नहीं बन सकता है। जीव जीव ये, ब्रह्म ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से शास्त्र में प्रतिपादित जीव हिरण्यगर्भ रूप कैसे हो सकता है, मर गया तो मर गया, वहां तक कैसे जा सकता है। तो जो शास्त्र में बताई गई बातें हैं, उन बातों में उसको विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, अश्रद्धा।
तो उसको कहते हैं गुरु और वेदांत वाक्य में ये ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जो शास्त्र बताता है उसके विपरीत बुद्धि हो जाती है, उसको बोलते हैं नास्तिक के बुद्धि। वो आस्तिक के बुद्धि वाला होता है श्रद्धालु श्रद्धालु, और ये नास्तिक के बुद्धि होने से अश्रद्धा धाना, या अश्रद्धा, अश्रद्धा वाले को अश्रद्धा धाना ऐसा बोलते हैं। और संशयात्मक, जो जो अज्ञ है वो तो जानता ही नहीं है। जो अश्रद्धालु है, श्रद्धा विरहित है, वो विपर्य बुद्धि होती उसको। तो वो तो कदाचित यदि विपरीत बुद्धि कोई समझाए तो मान भी जाए, पर संशय आत्मा विनश्यति, यह पता नहीं ऐसा है कि वैसा है। ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे जैनियों का स्यादवाद है, आप पढ़ेंगे ब्रह्मसूत्र में कि सप्तभंगी न्याय बोलते, सप्तभंगी न्याय। ये चीज है, यह है भी नहीं भी है और अव्यक्त है, अस्ति नास्ति, अव्यक्त स्याद अव्यक्त, ऐसा करके सात युक्तियां एक ही पदार्थ में लगा देते हैं। तो वेदांती कहते हैं कि ऐसे संशयग्रस्त वस्तु हो जाती है तो कैसे निर्णय होगा पदार्थ का। तो फिर कोई भी वस्तु होगी तो वहां पर वो सप्तभंगी न्याय आएगा। तो आत्मा के विषय में भी आएगा, स्याद आत्मा अस्ति, स्याद अस्ति स्याद नास्ति। साधन में भी ये आएगा, ये है और ये नहीं भी है नहीं है, नहीं है नहीं है। तो बड़ी कठिनाई होगी। ऐसा वेदांती लोग उनको शिकायत करते हैं। तो इसलिए सब संशय आत्मा, यह ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं भी होता है। सर्वत्र संशयाक्रांत चित्त, वो संशयात्मा बोलते हैं उसको। विनश्यति स्वार्थात, स्व आत्मा रूप जो अर्थ है या अन्य भी अर्थ है, उससे क्या होता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। नायम लोकोस्ति, जो ये जो लोक है, ये लोक भी उसको नहीं मिलता। विद्यादियों का अर्जन करना रूप ये लोक भी उसको नहीं होता। और जब यही लोक उसको नहीं होगा तो परलोक तो कहाँ से होगा? संशयात्मा न परो। और धर्म ज्ञान इत्यादि तो मानता ही नहीं हो, पता नहीं यहाँ पर कर्म करते रहो, स्वर्ग आदि मिले ना मिले। इसलिए उस काल में तो कुछ एंजॉय करो, मौज मस्ती लो, जैसे आजकल हो रहा है ना। लोग कहते हैं कि यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, धर्म पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। अरे क्या मिलना है, पैसे ऐसे तो उसी में खर्च हो जाते हैं सब। भंडारा खा करके लोग चले जाते हैं, पंडित जी दक्षिणा लेकर के जाते हैं, ठन ठन गोपाल कुछ तो रहता है ना अपने में। तो इस प्रकार न परा, धर्म ज्ञान का अर्जन न होने से परलोक भी उनके पास नहीं रहेगा। और न सुखम, और संशयात्मा को सुख भी नहीं होगा। अब पत्नी के भोजन में संशय होने लग जाए, बच्चों पर ही संशय होने लग जाए, मैं निकल जाऊंगा तो क्या पता कहीं एक्सीडेंट होकर मर जाऊं, संशय हो जाए। संशय जिसको होता है बड़ी कठिनाई होती है उसके लिए। एक यहाँ आते थे, वो दूर खड़े हैं, आप यहाँ बातचीत कर रहे हो, आपने बातचीत में आप हंसे और उधर देखे, उन्होंने देख लिया, अब हो गया। आपको पता भी नहीं कि वो बात करना ही बंद कर देंगे, नाराज हो जाएंगे। अब काफी उम्र थी उनकी, अब चले गए होंगे। एक सज्जन आते थे तो बड़ा दुखी रहते थे, इसी को लेकर इसी में दुखी रहते थे, देखो मेरा मजाक उड़ाते। तो न सुखम संशयात्मा, आज्ञश्च अनात्मज्ञो अश्रद्धांश संशयात्मा च विनश्यति। आज्ञश्च अश्रद्धान यद्यपि विनश्यता, ये नाश को प्राप्त हो जाते हैं, यद्यपि तथापि न तथा यथा संशयात्मा, उनका उतना गड़बड़ नहीं है जितना कि संशयात्मा का है। संशयात्मा तो पापिष्ट सर्वेशाम, सभी में संशयात्मा सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्ट पापी है। पापी तो पाप तो सभी में है ना, पर ये कैसा है? ऐसाम अयम अतिशयन पापः इति पापिष्ठ, इष्ठन प्रत्यय होता, अतिशय अर्थ, अतिशयन तमभिष्ठनो,
व्याकरण का सूत्र है। ऐसाम अयम अतिशयन पापयति पापिष्ठ, ऐसा बताता है। तो इसीलिए संशयात्मक पापिष्ठ सर्वेशम कथम नायम साधारण भी लोग को अस्थि, ये संशयात्मक को साधारण लोग भी नहीं होता, तथा न परो लोग न सुखम तथापि संशय उत्पत्ति, क्योंकि हर जगह पर उसको क्या होता है, कुछ भी करने जाएगा तो संशय हो जाएगा। संशयात्मक संशय चित्त से तस्मात् संशय न कर्तव्य, फिर संशय नहीं करना चाहिए, पर संशय तो हो ही जाता है, क्या करें। मानना चाहिए, बुद्धि को लगाना चाहिए, भाई शास्त्र कहाँ है, आचार्य ने कहा है, बड़ों ने कहा है, तो इसलिए उसको मान लेना चाहिए। तस्मात् योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग संन्यास्त कर्माणम, योग के द्वारा संन्यास कर दिया है संपूर्ण कर्म को जिसने, ऐसे जो तत्वज्ञ महापुरुष है, हाँ, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष योग संन्यास्त कर्माणम अतएव ज्ञान न संचिन्न संशयो, ज्ञान के द्वारा संचिन्न कर दिया है संशयों को जिसने, ऐसे आत्मवंतम जो आत्म तत्वज्ञ पुरुष है उसको कर्माणि न निबद्धन्ति, कर्म उसको निबंधन नहीं कर सकते, उनके कर्म कोई भी जो शुभ फल या अशुभ फल को उत्पन्न नहीं कर सकते। यद्यपि संशय सर्व अनर्थ हेतुत्वात् कर्तव्य न भवति, यद्यपि संशय सभी अनर्थ का हेतु होने से वो कर्तव्य तो नहीं होता, पर फिर भी तथापि निवर्तक अभाव, जब उस संशय को निवर्तन करने वाले निवर्तक कोई नहीं रहेगा तो तद अकरणम अस्वाधीनम, संशय को न करना तो हमारे स्वाधीनता नहीं रही ना। तथापि निवर्तक अभावे, निवर्तक न हो तो तद अकरणम अस्वाधीनम, दो नए आ गए, उसका न करने में हम स्वाधीन नहीं हुए ना, स्वाभाविक हो गया वो। माने संशय नहीं करना चाहिए, आपने सही कहा, पर संशय तो हो जाता है। यदि संशय को निवर्तन करने वाला कोई साधन नहीं मिला तो संशय न करना स्वाभाविक थोड़ी होगा कि हम चाहे तो संशय न करें, उसका निवर्तक न होने पर संशय का न करना स्वाभाविक नहीं है, अर्थात संशय हो ही जाता है, क्या करें। तो ऐसा, इसीलिए निवर्तक अभाव तद अकरणम अस्वाधीनम इति संकट है, कस्मात, किस हेतु से संशय की निवृत्ति नहीं होती है, इसलिए उससे ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। शास्त्र में, गुरु वेदांत वाक्य में बराबर अभ्यास करते रहना पड़ेगा, बुद्धि को वैसे ही बनाना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि 100 बार एक झूठ को दोहराओ तो आपको सत्य लगने लगता है, 100 बार एक झूठ को दोहराओ तो क्या क्या लगने लगता है। अब जैसे एड जो दिखाते हैं ना, एड दिखाते हैं, शुरू में आप बोरियत महसूस करते हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, और बार बार दिखा करके आपके ब्रेन को वैसे ही बना दिया जाता है। फिर कहते हैं अच्छा लाओ जरा, क्या मन में आता है फिर, लाओ। वो हमारे रामेश्वर ने हमारे को सफेद कपड़े को रंग किया तो उसमें रंग जो है ना कहीं गाढ़ा होकर के दाग पड़ गया, तो मैंने कहा इसको हटा दो। तो इन्होंने एक केमिकल ले आए डब्बे में, तो बिल्कुल सफा कर दिया उसको। तो मैंने कहा कहाँ से लाए, ये गूगल गुरु का काम होगा। मैंने कहा गूगल गुरु देखा होगा मोबाइल में कहीं, ये आते रहते हैं, तो बार आप देखते रहोगे, पहले अपेक्षा बुद्धि थी आपकी, पर क्या होगी बाद में ग्राह्य बुद्धि हो जाती। तो उसी तरह से बारंबार अभ्यास करने की जरूरत है, बारंबार सत्संग करने की जरूरत है, बार दिमाग को ऐसा बनाने की जरूरत है, और उसी तरह से जो साधन बनते वो साधन करते रहे तो इस प्रकार की बुद्धि हट जाएगी। क्योंकि लोग कहते हैं ना, जैसा संग करते हैं आप
मन वैसा हो जाता है। जिस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना आपका होता है तो धीरे धीरे आप भी वैसे हो जाते हैं, होने की संभावना बनती है। या तो फिर आपका मन इतनी इतनी उत्कृष्ट भूमिका में हो तो सामान्य लोगों की बुद्धि को बदलने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। फिर आपके अनुसार वो लोग हो जाते हैं जो आपके मन को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भूमिका बहुत ऊंची जगह पर बैठी है, मन की भूमिका। तो इसलिए जिसकी ऐसी नहीं है तो उसको अच्छाई के लिए साधन पर सदग्रंथों का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। तो ऐसा होने पर संशय उसको नहीं रहता। जैसे शास्त्र के विषय में आपको भी वाले संशय रहता होगा शुरू शुरू में, अब कहाँ संशय रहता है। शास्त्र जो बोल रहा है बिल्कुल सटीक बोल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं होता, क्योंकि दिमाग ऐसा हो गया, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते। अब नर्मदा परिक्रमा में देखो संत लोग जाते हैं, गृहस्थ लोग भी जाते हैं, तो एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो तार्किक होता है उसको बड़ा अजीब लगता है कि अरे नदी की जल की पानी की परिक्रमा करना, वो तो यही बोलेगा। पर आपको संशय नहीं होता, बल्कि आप परिक्रमा करके वापस आते हो तो आपके भीतर में अलग आह्लाद होता है। परिक्रमा काल में अलग आह्लाद होता है, अलग विश्वास होता है, प्रेम भक्ति है कि नहीं। तो ये सब चीज आपके भीतर में आती है, तो वो जो नकारात्मक चीजें है ना वो अपने आप धीरे धीरे छूट जाती है। तो आत्मवंतम न कर्माणि योग संन्यस्त कर्माण मैंने परमार्थ दर्शन लक्षण योग न संन्यस्तानि कर्माणि ये न परमार्थदर्शी न। जिस परमार्थदर्शी ने सब खत्म कर दिया है, धर्म धर्माख्यानी जो धर्म और अधर्म रूप कर्म है, तम योग संन्यस्त कर्माण मुक्तम। कथम योग संन्यस्त कर्म कैसे, ज्ञानेन आत्मा ईश्वर एकत्व दर्शन लक्षण, आत्मा और ईश्वर एकत्व लक्षण ज्ञान से जिसने संचिन्न संशय जिसने संपूर्ण संशय को संचिन्न कर दिया है, वो ज्ञान संचिन्न संशय या एवं योग संन्यस्त कर्म, ऐसा जो योग संन्यस्त कर्म, तम आत्मवंतम अप्रमत्तम गुरु चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि निबधन्ति। गुण चेष्टा, इंद्रियों की चेष्टा रूप से देखे गए कर्म है, प्रत्यक्ष कर्म भी है, उसने बदता नहीं है। अनिष्टादि रूपम फल नारवंते हे धर्म। तो वो जो कर्म है इष्ट अनिष्टादि रूप फल का आरंभ नहीं करते हैं, जो इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा छिन्न संशय हो जाता है। यस्मात् कर्मयोग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय हेतु का ज्ञान संचिन्न संशय न निबध्यते। कर्म भी जिस कारण से कर्मयोग के अनुष्ठान से अशुद्धि का जिसका क्षय हो गया है, क्षय हेतु जो अज्ञान वो भी संचिन्न हो गया है, अथवा अज्ञान अशुद्धि का क्षय, अशुद्ध क्षय हेतु जो ज्ञान उसके संचिन्न संशय वाला पुरुष न निबद्धते कर्म भी, कर्म के द्वारा बंध नहीं होता। ज्ञानादि गर्भ दग्ध कर्मत्वादेव, ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध कर्म होने से, जिस कारण से यस्मात् से ज्ञान कर्मानुष्ठान विषय संशय विनश्यति, और ज्ञान कर्म के अनुष्ठान के विषय में जो संशयग्रस्त होता है, विनाश को प्राप्त होता है। तस्माद् अज्ञान संभूतम ऋतस्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् कद्या यस्मात् कर्म योग अनुष्ठान, तस्मात् ऊपर आया ना, यस्मात् को आपको ऊपर से निकालना पड़ेगा। पहले सूत्रों में श्लोकों में जो निकल गया है उसमें से हेतु निकालना। यस्मात् माने कर्मयोग अनुष्ठान, कर्मयोग के अनुष्ठान से अशुद्धि क्षय हेतु का ज्ञान, कर्मयोग के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्या हो गया, क्षय हो गया, और शुद्धि आ गई, योग्यता आ गई, तद हेतु का ज्ञान आपको पैदा हो गया। उस ज्ञान से संचिन्न संशय वाला हो गया पुरुष, तो वो कर्म भी न निबद्धते, कर्म से जिस कारण से निबद्ध नहीं होता। क्यों, ज्ञानानिरंतर कर्म तो आदेव, ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध कर्म हो गया वो, इसीलिए।
और यस्मात् से ज्ञान कर्मानुष्ठान विषय संशयवान विनश्यति, और जिस कारण से ज्ञान कर्मानुष्ठान के विषय में संशय वाला विनाश को प्राप्त करता है। अज्ञश्चास्त्रदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा ने इसके द्वारा बताया गया। तस्मात् इन्हीं हेतुओं से अज्ञान संभूतम रितस्थम आत्मनः रितस्थम, हाँ, ज्ञानाशिना छित्वा एनम संशयम हरितस्थम ज्ञानाशिना छित्वा योगम आतिष्ठ, और उत्तिष्ठ भारत, हाँ, और फिर अपने कर्तव्य में खड़े हो जाओ। क्योंकि जिस कारण से कर्मयोग अशुद्धि का क्षय करने वाला है और उससे प्राप्त चित्त शुद्धि से उपलब्ध ज्ञान, उस ज्ञान से संशय का उच्छेद जिसका हो गया है, क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध कर्म होने की वजह से और जो निष्काम कर्म और उसके अनुष्ठान में संशयग्रस्त होने से विनाश को प्राप्त होते हैं, जिस कारण से तस्मात् उसी कारण से हे अर्जुन तुम क्या करो, हे भारत तुम क्या करना कि अज्ञान संभूतम, अज्ञान से प्रकट हुआ, अज्ञान जिसकी जननी है, अज्ञान जिसका पिता है, वैसे आत्मनः जो अपने अंदर रितस्थम हृदय में स्थित, बुद्धि में स्थित, कौन, एनम संशयम, इस संशय को क्या करना, ज्ञानाशिना छित्वा, ज्ञान रूप खड्ग से उसको नष्ट करना। और योगमातिष्ठ, तो उसके लिए आप क्या करो, पहले निष्काम कर्म योग में स्थित हो जाओ, और उत्तिष्ठ भारत, और जो तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म है वो कर्तव्य कर्म आप युद्ध है, उस युद्ध को आप तिष्ठ वाले करो। तस्मत् पापिष्ठम अज्ञानम अज्ञान संभूतम, उस पापिष्ठ अज्ञान से संभूत, अज्ञानाम अविवेका जातम, अज्ञान यानी अविवेक से उत्पन्न जो रितस्थम हृदय बुद्धो स्थितम, हृदय अर्थात बुद्धि में स्थित कोई संशय है, उसका विशेष संशय है, ये सब संशय के विशेषण है। ज्ञानाशीना माने शोक मोहादि दोषहरम, ज्ञान रूप अशी खड्ग से शोक मोहादि दोषहरम, सम्यक दर्शनम, तो शोक मोहादि दोष को हरण करने वाले सम्यक दर्शन ही ज्ञान है, और वही अशी है, तदेव अशी माने खड्ग, तेन ज्ञानाशीना, उस ज्ञान रूप अशी के द्वारा आत्मन स्वस्य, अब आत्म विषय का संशय से, क्योंकि मेरे भीतर का संशय है ना, आत्मन ने अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं तुम्हारे भीतर का संशय है, इसलिए तुम्हारे दृष्टि में आत्मन हो गया, अपना निज का स्वस्य, स्व का जो संशय, अपने संशय उसको क्या करो, नष्ट करो। नहीं परस्य संशय पर्ण क्षेत्रवेतम प्राप्त, दूसरे के संशय को दूसरा नष्ट नहीं कर सकता ना, स्वयं करना पड़ेगा ना, दूसरा तो उपाय बताएगा, और आप मानने को तैयारी नहीं बैठे हो, आपने एक मान्यता बना ली कि ये ऐसा ही है कि नहीं, तो दूसरा कितना ही प्रयास करे, कितने बार नहीं निकलता, और जब आप सोचोगे, आप चाहोगे तो आप निकाल सकते। नहीं परस्य संशय पर्ण क्षेत्रवेतम प्राप्त, क्योंकि दूसरे का संशय दूसरा छेद नहीं, मतलब खत्म नहीं कर सकता है, ये न इसी जिस कारण से स्वस्य की विशेष्यते जिससे स्वस्य विशेषण दिया जाए, इसीलिए आत्म विषय की स्वस्य होती, इसीलिए आत्म विषय भी क्या होता है, स्वस्य ही होता है, स्व विषय संशय, छित्वा एनम संशयम स्व विनाश हेतुभूतम, जो अपने विनाश के हेतुभूत है, उस संशय को योगम माने सम्यक दर्शनोपाय कर्मानुष्ठान में आतिष्ठ करो इत्यर्थ, सम्यक दर्शन का उपाय कर्मानुष्ठान को तुम करो। उत्तिष्ठ इदानीम युद्ध है भारत, उत्तिष्ठ है ना, तो अभी युद्ध के लिए उठो और अपना कर्तव्य करो, ताकि तुम्हारा जो संशय इत्यादि है उसको निवृत्त करने वाले कर्म, निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि के माध्यम से ज्ञान पैदा हो जाए, तो संशय इत्यादि की निवृत्ति हो, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो।
इति श्री महाभारते शतसहस्रम संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोध्याय इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवत गीता भाष्ये ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थोध्याय। ओम पूर्ण